नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज के दिन सुबह से ही मंदिरों में भगवान शिव की आराधना में भक्त लगे हुए हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारों से शहर गुंजयमान नजर आ रहा है। सभी भक्त भगवान भोलेनाथ को मनाने में लगे हैं। तो आइए हम भी चलते हैं भगवान भोलेनाथ को मनाने और उनके दर्शन करने। तो आज देश में शिवरात्रि पर्व की धूम जो है देखी जा रही है। हर कोई भगवान भोलेनाथ को मनाने में लगा हुआ है। सीधी तस्वीरें हम आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर आकर्षक साज सज्जा के साथ मंदिर को सजाया गया है। भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर आरती की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भगवान भोलेनाथ का दूध दही से श्रृंगार अभिषेक किया जा रहा है। महाकाल मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जहां पर भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए श्रद्धालु लगे हुए हैं। और आइए ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा, जो कि चित्रकूट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पंकज, कैसा माहौल उस समय नजर आ रहा है? वहां पर कितना उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। जी पंकज, जी पंकज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि भगवान महाकाल को मनाने के लिए पूरा देश है जो है वो लग चुका है, तैयारियों में जुट चुका है। आज भगवान भोलेनाथ बारात में सवार होकर माता पार्वती को लेने के लिए जाएंगे। पूरे देश में मंदिरों में घरों में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लग गए हैं। घरों में भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए विशेष तरीके की तैयारी की गई है। हर कोई भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए अपनी पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। महाकाल मंदिर की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया है, आरती की जा रही है। और इसी पे ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज जो है जुड़ गए हैं चित्रकूट से। जी, इस समय वहां का माहौल कैसा नजर आ रहा है पंकज? प्रसिद्ध स्थल है जो गैबीनाथ धाम है, सतना जिले से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आज महाशिवरात्रि पर्व को लेकर यहाँ सुबह से लेकर शाम तक में लाखों लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, जलाभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व हमेशा वैसे ही हर श्रद्धालु के लिए खास होता है। यहाँ सुबह 4 बजे से ही महाकाल जी की आरती करने के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए जलाभिषेक के लिए चालू कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, एकदम श्रद्धालु अपने आस्था को लेकर यहाँ दूर दराज से आए हुए हैं, आस्था को लेकर जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों में अपने लोटा लिए हुए हैं, फूल लिए हुए हैं, पानी लिए हुए हैं, जिससे महाकाल जी को, शंकर जी को दर्शन करने के लिए ये लेकर जा रही जलाभिषेक करेंगी। और अगर हम बात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे पास यहाँ क्षेत्रीय चित्रकूट एसपी साहब जो मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ व्यवस्था को लेकर उनको जरा क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए, क्या क्या उनको पहले से यहाँ मीटिंग की गई, क्या किया गया है। जी पंकज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जो श्रद्धालु इनकी कितनी तादाद में जो है संख्या वहां पर पहुंची है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए? पंकज जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि अगर यहाँ श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालु यहाँ सुबह से शाम तक अगर आंकड़ा माना जाए तो कम से कम 4-5 लाख का आंकड़ा पार कर जाता है। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर लगभग 200 मीटर तक लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहाँ श्रद्धालु महिला और पुरुष अलग अलग कतार से लगे हुए हैं, जो अपनी आस्था को लेकर भगवान भोलेनाथ तक पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक करेंगे। जी पंकज, जैसे कि वहां पर किस तरीके के आयोजन आज किए जा रहे हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज ही के दिन शिव पार्वती का जो विवाह होता है, शिव शक्ति का विवाह होता है, तो किस तरीके के मंदिर परिसर में आयोजन किए जाएंगे? कुछ जानकारी बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ महाशिवरात्रि की बयान शाम को धूमधाम से बारात भी निकाली जाती है महाकाल को लेकर। यहाँ बगल में पार्वती जी का मंदिर है, वहाँ मंदिर तक जाएंगे, जिसको लेकर यहाँ कल ही पूरी तरह से प्रशासन ने बैठक की थी और यहाँ से नगर भ्रमण करते हैं और नगर भ्रमण के दौरान यहाँ के खेत के लोग तमाम पूजा आरती करते हैं, ढोल बाजे के साथ नगर भ्रमण करते हैं महाकाल, और बाकायदा धूमधाम के साथ निकाली जाती है उनकी बारात। अगर हम एक बात करें कि यहाँ के एक समिति के सदस्य भी हमारे साथ है, समिति सदस्य जानेंगे कि महाकाल के बारात को लेकर कहाँ कैसी क्या तैयारी की गई है, कहाँ कहाँ क्या किया जाता है। जी कि आपने अभी कहा, हमारे यहाँ सनातन काल से भगवान भोलेनाथ जी का
ये जो मंदिर स्थापित है, तो यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन लेने के लिए। और श्री गैरीनाथ भोलेनाथ जी की बहुत ही ख्याति है। और आज महाशिवरात्रि के दिन बड़ा ही विशाल मेला लगता है। इस मेला व्यवस्था के लिए प्रशासनिक स्तर पर अपने अनुरागी अधिकारी पुलिस एसपी साहब जो अभी मौके पर मौजूद भी हैं, और थाना प्रभारी महोदय, थाना सभापुर एवं राजस्व विभाग की टीम उपस्थित है। जो कई मेलों, हर मेलों में इस प्रकार से प्रशासनिक रूप से व्यवस्था की जाती है। इसी के साथ श्री गैरीनाथ सेवा दल के स्वयंसेवक जो लगभग 60 से 70 की संख्या में अभी इस मेले में लगे हुए हैं। और मेलों में आवश्यकता, जैसे पुरुषोत्तम मास मेला लगता है 1 महीने के लिए, श्रावण मास मेला लगता है 1 महीने के लिए, बसंत पंचमी और आज जैसे महाशिवरात्रि है, इस प्रकार से आवश्यकतानुरूप अपने स्वयंसेवक तैनात रहते हैं। मैं श्री गैरीनाथ सेवा दल का अध्यक्ष व संस्थापक लगभग 16 वर्षों से इस प्रकार चलने वाले समस्त मेलों में अपने स्वयंसेवकों के साथ में मेला व्यवस्था की भीड़ व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सेवाएं प्रदान करता हूँ। जैसे कि आज यहाँ से बारात निकाली जाएगी, महाकाल की जब बारात निकाली जाएगी तो कहाँ से होकर कहाँ जाएगी, और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का क्या माहौल रहता है उसमें? अब तो ये जो भगवान भोलेनाथ जी की, गैरीनाथ भोलेनाथ जी की बारात है, वो यहीं श्री गैरीनाथ मंदिर प्रांगण से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। और प्रारंभ होकर के बड़े ही भगवती स्वरूप में इसी प्रकार से ढोल नगाड़े, आतिशबाजी और बाराती भी हजारों हजार की संख्या में हो जाते हैं। और रोड लाइट रहती है, जैसे किसी सामान्य व्यक्ति की बारात की सकती है, इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ की बारात सुसज्जित तरीके से यहाँ से निकाली जाती है रथ में दिखा करके। और नगर के प्रमुख विभिन्न मार्गों से होते हुए अपना बस स्टैंड होकर के मुख्य बाजार और इस प्रकार से कई नगर के प्रमुख विभिन्न मार्गों से होते हुए माता पार्वती जी मंदिर पर पहुँच करके और पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की और माता पार्वती जी का पाणिग्रहण संस्कार, अर्थात भगवान भोलेनाथ जी का शादी का संस्कार होता है। और इस प्रकार वहाँ फिर विशाल माता पार्वती जी मंदिर में विशाल भंडारा का कार्यक्रम भोलेनाथ जी की बारात के पश्चात आयोजित होता है। सभी उपस्थित दर्शनार्थी और मुलाजिमगण वहाँ भोलेनाथ का भैया की बारात का प्रसाद पा करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ समिति के सदस्य है, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि यहाँ से बारात निकाल के कहाँ कहाँ जाती है और उसके बाद कहाँ समापन होता है बारात का। और जैसे कि यहाँ खेत कर क्या माहौल रहता है, उन्होंने सारी जानकारी दी। जी, जैसे कि यहाँ पर मंदिर परिसर में लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि कुछ श्रद्धालु से आप बात करके उनसे जाने कि उनके बीच में इस समय कैसा माहौल है महाशिवरात्रि पर्व को लेकर। जी बिल्कुल, मैं अगर श्रद्धालु की बात करूँ तो अगर यहाँ पास श्रद्धालु, जैसे कि श्रद्धालु आप देख पा रहे होंगे कि लंबी लंबी कतारें लगी। ऐसा क्या कि यहाँ कतार खोला जाता है श्रद्धालु को लेकर। हम एक श्रद्धालु को बुला रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए होंगे, जब चेक करेंगे तो कहाँ से आए हैं, क्या आस्था रख के आए हैं? तो यहाँ क्या आस्था है, जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनकी आस्था क्या रहती है? आस्था तब इंसान आता है, नहीं आता है। उनकी आस्था, उनकी महिमा है जो चली आ रही है। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ के स्थानीय ही थे, उन्होंने बताया कि आसपास के कोई श्रद्धालु आते हैं और अपनी मान्यता पूर्ण करने के लिए भगवान को जलते करते हैं, अपनी मान्यताएं मांग करते हैं। जी, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गंज बासोदा से राहुल जुड़ गए हैं। जी राहुल, जैसे कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो वहां पर किस तरीके की खास तैयारी देखने को मिल रही, कितनी संख्या में भीड़ जो है वहां पर पहुंची है मंदिर परिसर में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं गंज बाजार से जरा ही दूर एक गमाकर एक स्थान है जहां पर शंकर जी का पुराना मंदिर है। और इसकी स्थापना कब हुई ये ग्रामीण तो क्या यहाँ कुछ बता नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ की खासियत है कि यहाँ पर एक पहाड़ है जो आसपास के खेतों के बीच में इकलौता एक पहाड़ है। उसमें शंकर जी की शिवलिंग की स्थापना है। और इस शिवलिंग के इतना महत्व है कि यहाँ पे शिवरात्रि के दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आकर के और दर्शन करने आते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि खास ये है कि आसपास जो पहाड़ में जगह जगह भगवान शिव की और गणेश जी की प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हो रही है। इसको देखने के लिए भी लोगों की यहाँ भीड़ लगातार उभर रही है। यहाँ पर अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो पुलिस यहाँ पर तैनात है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और प्रशासन ने भी यहाँ लगातार दौरा करके यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है।
हालांकि मंदिर की जो व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्थाएं यहाँ के ग्रामीण और समिति के सदस्य हैं उनके द्वारा की जाती है। सुबह से ही 4 बजे तक यहाँ पर भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। हजारों लोग दर्शन करके जा चुके हैं। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। जी जी, जैसे कि अगर आपने बताया कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और हजारों की संख्या में अभी दर्शन करने पहुंचने वाले हैं, तो प्रशासन की क्या व्यवस्था यहाँ पर है? ये सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की गई है प्रशासन की तरफ से? यहाँ पर पुलिस वाले तैनात हैं और प्रशासन के द्वारा यहाँ पे समिति के सदस्यों से बात की गई है। बात करके जो व्यवस्थाएं इन्होंने मांगी है व्यवस्था दी गई है। हमारे साथ यहाँ के अभी सरपंच जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश। यहाँ पर प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं और कैसी यहाँ पर प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है? प्रशासन की तरफ से तो इधर पुलिस की व्यवस्था है और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। सब जो व्यवस्था है सब पूरी गाँव की समिति की व्यवस्था है। क्या महत्व मंदिर का, क्या महत्व यहाँ पे, कितनी भीड़ आ चुकी है? मंदिर के यहाँ सुबह 2 बजे से भीड़ लगी हुई है। कम से कम 20-25 हजार लोग दर्शन कर चुके और अभी कम से कम 50 हजार के दर्शन हुआ है। यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्था है? अभी शाम को बारात वगैरह निकलनी है और क्या व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन को, लोग ग्रामीण गाँव का जो है लोगों को क्या सहयोग मिल रहा है? ग्रामीण लोगों को बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। हम सब लोग ग्रामवासी बारात निकालते हैं, फिर बारात निकलती है और शाम को जो आरतियाँ होती हैं रात के 9 बजे से 12 बजे और सुबह 3 बजे आरती है। यहाँ पर शाम को 4 बजे शिव बारात भी निकाली जानी है। शिव बारात में हजारों लोग यहाँ पर शामिल होते हैं और उसी के साथ यहाँ पे प्रसादी वितरण सुबह से शाम तक किया जा रहा है। शाम को श्रृंगार भी है जो वो बदला जाता है। जी राहुल, जैसे जानना चाहेंगे कि कितने और किस तरीके के यहाँ पर जो है आयोजन किए जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि भगवान भोले बाबा अपनी बारात को लेकर यहाँ पर माता गौरा को लेने निकलेंगे, तो और किस तरीके के आयोजन वहाँ पर मंदिर परिसर में देखने को मिलेंगे? मंदिर परिसर में और किस तरह के आयोजन किए जाने हैं? शिव बारात के अलावा सुबह से क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं? आयोजन प्रसाद वितरण होता है सुबह से ही शाम तक चलता है और गम्मत चल ही रही है और तो शाम को 4 बजे बारात निकलेगी। जैसे कि आपने सुना कि शिव अभिषेक भी लगातार चल रहा है, प्रसादी वितरण हो रहा है, शाम को बारात भी निकलने वाली है। कुल मिलाकर यहाँ सुबह से शाम तक बहुत ही उत्सव का माहौल है। हजारों लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं और अभी इससे ज्यादा लोग अभी दर्शन के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। जी आप बने रहिए हमारे साथ, हम रुक करेंगे चित्रकूट से हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा की ओर। जी पंकज, जैसे कि वहां पर मंदिर परिसर में आयोजन की अगर बात करें तो और क्या क्या आयोजन होने वाले हैं मंदिर में? जी पंकज। जी पंकज, अभी मंदिर परिसर में और किस तरीके के आयोजन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब शाम को शिव बारात भी जो है निकलने वाली है, तो किस तरीके के और आयोजन यहाँ पर किए जाएंगे? मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि अभी सुबह से शुरुआत हुई है, जो आरती होने के बाद शुरुआत हुई है। शुरुआत होने के बाद लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हम कलेक्ट करा रहे हैं। उसके बाद अभी दोपहर में फिर आरती होगी। आरती होने के बाद यहाँ भगवान जी का भोग भी लगाया जाएगा। महाकाल जी की आराधना के बाद खेत को भ्रमण करने के लिए ले जाया जाएगा। खेत में भ्रमण होगा, जहाँ नगर ले जाएंगे। बस उसके होते हुए माता पार्वती जी के मंदिर तक ले जाया जाएगा। रथ के साथ पहला घोड़े बाजे के साथ जैसे किसी भी व्यक्ति की बारात निकलती है उस तरह सेम बारात निकाल जाएगी प्रभु की। यहाँ धूमधाम से खेत के लोग, नगर के लोग नाचते हुए पैदा बारात में शामिल होंगे। उसके बाद जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाशिवरात्रि के पर्व की धूम लगातार देखने को मिल रही है। चारों ओर भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए भक्त जो है लंबी संख्या में, लंबी कतारों में भगवान शिवालय पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए। और शाम को शिव बारात का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं जो मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।